हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में कोई चीज़ लिखा रहता है, हम उसे अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं। अंग्रेजी में हमारा दोस्त मैसेज करता है तो हम उसे देखते रह जाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ वह भेज रहा है, उसका जवाब ही नहीं दे पाते हैं। अंग्रेजी में किसी का नाम लिखा रहता है तो उसे नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी में कि कोई दुकान का नाम, कोई एड्रेस लिखा है, उसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी अंग्रेजी इसी तरीके से सीखनी है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही आसानी से आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया यहाँ पर, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का गुरु मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा लिखा गया बच्चों यहाँ पर पहला शब्द। देखिए यहाँ पर कुछ हिंदी के शब्द लिखे हैं बच्चों, जिनको मैं एक एक करके आपको अंग्रेजी में बदलना बताऊंगा कि कैसे आप इन शब्दों को सेट करके कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे। बहुत ही आसानी से बताऊंगा, बस आप ध्यान से यह वीडियो देखिए। लिखा है पहला शब्द बोलो। क्या लिखा गया है? बोलो। तो कैसे बनाएंगे? देखिए बा पे ओ की मात्रा है तो बा बनता है आपका बी से। बा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ल बनता है आपका एल से। ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। यह लिखा है बोलो, BOLO, बोलो। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ब बनता है आपका बी से, ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ला बनता है आपका एल से, ला पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। तो यह हो गया बोलो, BOLO, बोलो। उसके बाद गांव। देखिए गांव कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले गा का अंग्रेजी लिखेंगे जी। उसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदी है तो उसके लिए एन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? एन लिखेंगे। उसके बाद वाह है तो उसके लिए वी का प्रयोग करेंगे। लिखा है गांव, GANV, गांव हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखो। तो देखो कैसे लिखेंगे? दा बनता है आपका डी से, दा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। ख बनता है के और एच से, और खा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। यह लिखा है देखो, DEKHO, देखो। मुझे तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे छोटा ओ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। झा बनता है आपका JH से। अब झा पे ए की मात्रा है तो लिख दीजिए ई। यह लिखा है मुझे, MUGHE, मुझे। उसके बाद लिखो। तो ला बनता है आपका एल से, ला पे छोटी की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे। खा बनता है KH से, और खा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। तो ये लिखा गया बच्चों लिखो, LIKHO, लिखो। समझ में आ रहा बच्चों? इस तरीके से आपको बस हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना है, ध्यान से देखते रहना है, सुनते रहना है। आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। आगे लिखा है सुनाओ। तो सा बनता है आपका एस से, सा पे छोटाओ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे। न बनता है आपका यन से, ना पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। अब यहाँ पर है ओ, पूरा का पूरा ओ लिखा है तो इसके लिए ओ लिखेंगे। लिखा है सुनाओ। क्या लिखा गया बच्चों? सुनाओ। देखिए ओ जो है हम मात्रा के लिए प्रयोग करते हैं, ओ की मात्रा के लिए। लेकिन अगर कहीं पर पूरा का पूरा ओ लिखा है तब भी हम यह अंग्रेजी वाला ओ ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखा है ना, तब भी हम लिख दिए। और यहाँ पर ओ की मात्रा लगाने के लिए ओ लिख रहे थे, ठीक है, तो दोनों वही की लिखते हैं। आगे बहुत। तो बा बनता है आपका बी से। अब इस बा में बच्चों कोई मात्रा नहीं लगा है तो इसके लिए हम ए लगाएंगे इसी के बगल में। हा बनता है आपका यच से, हा में छोटाओ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे। तो बनता है आपका टी से। अब आप कहेंगे सर इस ता में भी तो मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे? नहीं बच्चों, हर जगह आप ए का प्रयोग करेंगे अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है। लेकिन अगर लास्ट में वही शब्द लिखा है, लास्ट में बिना मात्रा के अक्षर लिखा है तो उसके साथ आप ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत ऐसे लिखना है। आगे लिखा है मन। तो माँ बनता है आपका यम से, अब माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए। न बनता है आपका एन से, लिखा है मन।
ठीक है। उसके बाद सुनो, तो सा बनता है आपका एस से, सा पे छोटा ओ की मात्रा है तो यू का प्रयोग, न बनेगा आपका एन से, न पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, ये लिखा है सुनो, SUNO सुनो। भाई, तो भा बनता है आपका BH से, भा पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। अब यहाँ पर है बड़ी ई, तो बड़ी ई या छोटी ई लिखना हो उसके लिए हम आई का ही प्रयोग करेंगे, डबल ई नहीं लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई लिख देंगे, यह हो गया भाई, क्या लिखा है भाई। उसके बाद सुंदर, तो सा बनता है आपका यस से, सा पे छोटा ओ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर है आधा ना, तो आधा ना का अंग्रेजी लिखेंगे, सबसे पहले ना का अंग्रेजी होगा यन, तुरंत ही आप दा का अंग्रेजी लिखिए डी, तो ये इससे यह पता चलेगा कि यह ना जो है आधा लिखा है, ठीक है। अगर आप तुरंत लिख देंगे, समझ में आ गया, तो ना का अंग्रेजी हो गया यन, तुरंत ही आप दा का अंग्रेजी लिखें डी। अब इस दा में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए, और रा बनता है आपका आर से, लिखा है सुंदर, क्या लिखा है सुंदर। आगे परी, तो पा बनता है आपका पी से, इस पा में कोई मात्रा नहीं, ए। रा बनता है आपका आर से, रा में बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, लिखा है परी, PARI परी। उसके बाद जैसी, तो जा बनता है आपका जे से, जा में आई की मात्रा है तो AI लिखा जाता है। स बनता है आपका एस से, बड़ी की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे, लिखा है जैसी, क्या लिखा है जैसी। तो अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको यह पता होगा कि हमने पिछली वीडियोज में बताया है कि आई से हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई होता है बच्चों, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है वह आई का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा लगाना है तो हम यू का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, डबल ओ का बहुत कम प्रयोग करते हैं, ठीक है। बड़ाओं की मात्रा के लिए होता है डबल ओ, लेकिन हम ज़्यादातर यू का ही प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। चलिए आगे, नाचो, तो ना बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। चा बनता है CH से, अच्छा में ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, लिखा है चो, नाचो हो गया। उसके बाद मारो, तो माँ बनता है आपका एम से, अब माँ पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। रा बनता है आपका आर से, रा में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, या लिखा है मारो, MARO मारो। उसके बाद कुछ, तो का बनता है के से, छोटाऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। छ बनता है CHH से, किससे बनता है CHH से। उसके बाद और, तो यहाँ पर है बच्चों आओ, तो आओ है शुरू में तो इसके लिए हम AU का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे AU। लेकिन अगर यही औ की मात्रा किसी पर लगी होती तो हम उसके लिए भी AU का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर औ लिखा है पूरा का पूरा तो उसके लिए लिखेंगे AU, और र बनता है आपका आर से तो लिखा है और, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ऐसे एक शब्द लिखा है सौरभ, ठीक है। अब यहाँ पर औ की मात्रा लगी है, पूरा का पूरा औ नहीं लिखा, मात्रा लगी है, तो कैसे लिखेंगे। सा बनता है आपका यस से, सा में औ की मात्रा है तो लिखेंगे AU। अब रा बनता है आपका आर से, रा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। अब भा बनता है BH से तो हो गया सौरभ, ठीक है। तो चाहे आपको औ लिखनी हो या फिर औ की मात्रा लगानी हो, दोनों के लिए हम AU का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखा उसे, तो यहाँ पर है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ के लिए हम लिखेंगे यू। उसके बाद है जैसे यहाँ पर औ के लिए लिखा AU, उसी तरीके से छोटा ऊ के लिए लिखेंगे यू। यहाँ पर है सौ बनता है यस से, सा में एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई, लिखा है उसे। उसके बाद उसकी, तो सबसे पहले बच्चों हम उसका अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद की का, ठीक है। तो पढ़ते हैं उसकी, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो उसका अंग्रेजी हो गया छोटा ऊ, यानी छोटा ऊ है तो यू लिखेंगे, सा हो गया यस से, ठीक है। अब का अंग्रेजी हो गया के, और का में बड़ी की मात्रा है तो आई, ये हो गया उसकी, क्या हो गया बच्चों उसकी, ऐसे ही लिखना है। क्लियर हो गया। आप यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आप कहेंगे सर इस सा में मात्रा नहीं है तो ए यहाँ पर बीच में लगा देते हैं, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर हम कैसे पढ़ते हैं इसको, ऐसे पढ़ते हैं ना उसकी, तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही लिखेंगे उसकी, ठीक है। ऐसे आगे उम्मीद कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप हिंदी शब्दों को कैसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अगर आपको पढ़ने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए बच्चों। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आसानी से आप अंग्रेजी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
आगे लिखा है बच्चों उसने, तो जैसे हमने उसकी लिखा वैसे ही उसने लिखेंगे। तो उस सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखेंगे, तो उसका क्या होगा, तो छोटा ऊ है तो लिखेंगे यू। स का अंग्रेजी होगा यस। अब ना का अंग्रेजी होगा यन, और ना पे एक की मात्रा है तो लिखेंगे ई, तो हो गया उसने। क्या हो गया, उसने। उसके बाद बात, बा बनता है आपका बी से, बा में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। तब बनता है आपका टी से, तो लिखा है बात। उसके बाद मत, तो माँ बनता है आपका यम से, माँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। ता बनता है टी से, इस तो पे भी मात्रा नहीं है लेकिन हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पीछे बताया कि लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। आगे अपने, अब जैसे ही उसने लिखा है वैसे ही अपने लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अप का अंग्रेजी लिखेंगे, अ का अंग्रेजी होता है ए। अब यहाँ इसके साथ ए नहीं लगाना है बच्चों, क्योंकि स्वर जो अक्षर होते हैं उसके साथ ए प्रयोग नहीं करते हैं, केवल का से लेकर या तक जितने अक्षर होंगे उनके साथ हम ए लगाते हैं अगर बिना मात्रा के हों, ठीक है। अब उसके बाद प का अंग्रेजी होगा पी, ठीक है। उसके बाद न का अंग्रेजी होगा यन, ना पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई, तो हो गया अपने। क्या हो गया, अपने। डालना, तो सबसे पहले डाल का अंग्रेजी लिखेंगे, डाल का अंग्रेजी होगा डी से, हो गया ड, आ की मात्रा है ए। ल का अंग्रेजी होगा यल। अब ना का अंग्रेजी लिखेंगे यन, आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया डालना। क्या हो गया, डालना। ऐसे ही लिखना है आपको, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया, सबसे पहले डाल का अंग्रेजी होगा डी ए एल और ना का अंग्रेजी होगा एन ए, तो हो गया डालना, ठीक है, सही। तो सा बनता है आपका यस से, सा में कोई मात्रा नहीं तो ए। ह बनता है आपका यच से, हमें बड़ी की मात्रा है तो आई, लिखा है सही। उसके बाद चाहता, तो सबसे पहले चाह का अंग्रेजी लिखेंगे, चाह का अंग्रेजी होता है, देखिए च बनता है सी एच से, और च में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ह बनता है आपका यच से। उसके बाद ता का अंग्रेजी लिखेंगे टी, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया चाहता। क्या हो गया बच्चों, चाहता। समझ में आ गया, ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद देखिए मनाना, तो माँ बनता है आपका यम से, इस माँ में कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। न बनता है आपका यन से, ना में आ की मात्रा है ए। न बनता है फिर यन से, ना में फिर आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया मनाना। उसके बाद गलत, तो गा बनता है आपका जी से, अब इस गा पर कोई मात्रा नहीं ए। ल बनता है आपका यल से, ला में भी कोई मात्रा नहीं ए। और ता बनता है टी से, ता में भी कोई मात्रा नहीं लेकिन यहाँ ए नहीं लगाएंगे, यह हो गया गलत। उसके बाद उछालो, तो यहाँ पर है छोटा ऊ तो यू का प्रयोग करेंगे। छ बनता है सी डबल एच से, किससे बनता है, सी डबल एच से। छ में आ की मात्रा है तो ए लगा दीजिए। ल बनता है आपका एल से, ला में ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, यह हो गया उछालो। क्या लिखा बच्चों, उछालो। खेलना, देखिए तो सबसे पहले खेल का अंग्रेजी लिखेंगे, तो खेल का होता है खा कब बनेगा की एच से, खा में एक ही मात्रा है तो ई, और ला बनता है आपका यल से। उसके बाद ना का अंग्रेजी होगा, तो ना बनता है यन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, लिखा है खेलना, ठीक है। ऐसे ही आप आसानी से लिख पाएंगे खेलना। आगे तेज, तो ता बनता है आपका टी से, ता में एक ही मात्रा है तो ई लिखेंगे। ज बनता है जे से, यह हो गया तेज। उसके बाद क्या लिखा है, तो का अंग्रेजी होगा बच्चों के। अब आधा कैसे बनाया जाता है, तो जो अक्षर आधा हो उसको लिखने के बाद तुरंत ही जो अगला अक्षर है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो का अंग्रेजी होता है के, अब तुरंत ही या का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, इसमें आ की मात्रा लगा है तो ए लगा दीजिए, यह हो गया क्या। तो इससे यह पता चलेगा कि पहले वाला अक्षर जो है आधा लिखा गया है। समझ में आ गया। आगे हुआ, तो हा बनता है आपका एच से, हा पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू, और यहाँ पर है बड़ा आ तो उसके लिए डबल ए लिखते हैं तो लिखा है हुआ। उसके बाद बताओ, तो बा बनता है आपका बी से, इस बा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। ता बनता है आपका टी से, ता में आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग, और यहाँ पर है पूरा का पूरा ओ, तो इसके लिए भी ओ लिखेंगे, लिखा है बताओ। उसके बाद क्यों, तो का कैसे लिखेंगे, जैसे हमने क्या लिखा है वैसे ही क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए का लिखेंगे के से, अब क्या है तुरंत ही या का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, और यहाँ पर इसमें ओ की मात्रा लगा है तो ओ लिख देंगे, यह हो गया क्यों। उसके बाद गुस्सा, तो गा बनता है आपका जी से, गा में छोटा ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग। अब यहाँ पर है आधा सा, तो आधा सा के लिए सबसे पहले यस लिखेंगे, ठीक है। यस लिखेंगे, तुरंत ही अगला अक्षर लिखेंगे, तो अगला अक्षर भी यस है, यदि सौ है तो उसका भी अंग्रेजी यस ही होगा, आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया गुस्सा, ठीक है। तो आधा अक्षर ऐसे ही बनाया जाता है बच्चों, कि अगर आधा अक्षर किसी को बनाना है तो जो अक्षर आधा है उसको लिखिए,
तुरंत ही अगला अक्षर लिख दीजिए तो पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर यस से बन गया आधा स कैसे बनेगा, तो सबसे पहले स का अंग्रेजी लिखेंगे यस, तुरंत ही अगला अक्षर लिखेंगे तो अगला अक्षर भी स ही है तो उसके लिए भी यस लिख दिए हैं, आ की मात्रा है तो ए लगा दिए। आगे ए हो तो एच से बनता है हा, ओ से ओ की मात्रा है हो गया हो। उसके बाद पैसा तो पा बनता है आपका पी से, आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे। सा बनता है आपका यस से, सा में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, हो गया पैसा। उसके बाद नहीं तो ना बनता है आपका यन से, ना पे कोई मात्रा नहीं ए। हा बनता है आपका यच से, हा में बड़ी की मात्रा तो आई लिखेंगे, यह हो गया नहीं। उसके बाद डाल तो डा बनता है आपका डी से, डा में आ की मात्रा है तो ए। ल बनता है आपका यल से, यह हो गया डाल। उसके बाद कुछ तो का बनता है आपका के से, का में छोटा की मात्रा है तो यू। छ बनता है सी डबल एच से, सी डबल एच से तो हो गया कुछ। उसके बाद ले लो तो ला बनता है आपका एल से, ला में ए की मात्रा है तो ए लिखेंगे। फिर ला बनता है एल से, अल्लाह में ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, यह हो गया ले लो। क्या हो गया बच्चों, ले लो। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको इस तरीके से आसानी से समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको सिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द हैं जिसका अंग्रेजी मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका अंग्रेजी क्या होगा। पहला शब्द है अच्छा, दूसरा है बड़ा, तीसरा है हम। आधा अक्षर कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बताया ना कि जो अक्षर आधा बनाना होगा उसको लिखिए, तुरंत ही अगला अक्षर लिख दीजिए तो वह पहले वाला अक्षर आधा होता है। ठीक है, जैसे अच्छा लिखा है, बड़ा, हम, ये तीनों का अंग्रेजी लिखिएगा और अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि इससे मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। ठीक है, अपना नाम लिखिएगा, साथ में इनका अंग्रेजी लिखिएगा और वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए बच्चों, देरी ना करिए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। आप भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।